एक जमींदार थे, जमींदार बड़े धर्मात्मा थे। उनके यहाँ भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संत आते रहते थे। एक बार एक महात्मा आए और उनके पास में 12 सालग्राम थे, 12 सालग्राम, छोटे छोटे, बड़ी महिमा है 12 सालग्राम। प्रातः काल महाराज वो स्नान आदि करके अपने सालग्राम जी की सेवा कर रहे थे। स्नान करा करके बढ़िया दूध दही घी शहद शर्करा से स्नान करा करके और बढ़िया गौ माता का घी या इत्र लेकर के बढ़िया ऐसे हाथ में मल रहे थे, मालिश कर रहे थे भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तिवारी जी बड़ी महिमा है ये सालग्राम जी की मालिश करने की। किसी के हाथ की रेखाएं गड़बड़ होना, किसी ज्योतिषी को दिखाओ और ज्योतिषी कहे अरे ठीक नहीं है आपकी रेखा, और उन रेखाओं को ठीक करना हो तो पुरुष लोग सालग्राम जी और मैयाएं शंकर जी। हाँ, महिलाओं को सालग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, सालग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये विधि है शास्त्रीय। तो पुरुष लोग सालग्राम जी और महिलाएं शंकर जी। भोले बाबा गोल गोल बढ़िया ले लो और हाथ में या तो गौ माता का घी और नहीं तो मौसम के अनुकूल इत्र हाथ में बढ़िया लगा लो और लगा करके ऐसे ऐसे बढ़िया मालिश करो थोड़ी देर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप मालिश करोगे भगवान की, लेकिन आपके हाथों में जितनी भी अशुभ रेखाएं हैं वो अशुभ रेखाएं मिट जाएंगी और बढ़िया बढ़िया महाराज भाग्य रेखाएं चकाचक हाथ में निर्माण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो वो महात्मा जी सालग्राम जी की सेवा कर रहे थे बैठे, तभी उन जमींदार जी की एक नातनी छोटी सी, जैसे छोटी छोटी बच्ची ऐसे, एक कोई छोटी सी बालिका वो महाराज खेलते हुए भगवान संत भगवान के पास में पहुंच गई और बोली बाबा बाबा ये कौन है? बोले बेटी ये भगवान है, भगवान सालग्राम भगवान। अच्छा तो बाबा मुझे दे दो, तुम्हारे पास में इतने सारे भगवान हैं, एक भगवान मुझे दे दो। बाबा ने सोचा कि छोटी सी बिटिया है, थोड़ी देर खेलेगी कहीं फेंक देगी नाली वाली में, इसलिए बाबा ने कहा बेटी अभी तू छोटी है, नेक बड़ी हो जा फिर तुझे भगवान दे देंगे। लेकिन वो बिटिया महाराज रोने लग गई, नहीं नहीं बाबा मुझे अभी भगवान चाहिए, अभी भगवान चाहिए, अभी भगवान चाहिए। लोट पोट हो गई रोते रोते महाराज, पूरी धरती में हाथ पैर पट के रोवे, भगवान चाहिए भगवान चाहिए, भगवान लूंगी। पूरे घर के लोग इकट्ठे हो गए, बाबा दे दो ना भगवान। बाबा ने सोचा अब क्या करें, श्रद्धालु भगत है, मना भी नहीं कर सकते। बोले बेटी आज रुक जा, अभी मैं जा थोड़ी रहा हूँ, कल जब जाऊंगा तो जाते समय तुम्हें भगवान जरूर दे के जा रहा हूँ, वचन देता हूँ। ठीक है बिटिया मान गई, कोई बात नहीं, कल जाते समय दे देना। अब तो महाराज दूसरे दिन प्रातः काल नदी स्नान करने के लिए गए, स्नान करके बाहर निकले, मन में सोचने लगे हे भगवान, घर गए और यदि फिर से उस बिटिया ने भगवान मांगे तो क्या करेंगे, कैसे मना करेंगे। बड़े ऊहापोह में थे, बड़े 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 चिंता में थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि पड़ी नदी किनारे एक सफेद सफेद एकदम चमचमाता हुआ चिकना चिकना एक गोल गोल पत्थर बढ़िया सालग्राम जी के बराबर का ही पड़ा था। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बाबा दौड़ करके गए और उसी पत्थर को उठा करके अपने भगवान के साथ में रख लिया। घर पहुंचे, बैठ करके सेवा कर रहे थे, वो बिटिया दौड़ी दौड़ी फिर से आ गई, बाबा लाओ लाओ भगवान दो हमें। अच्छा बाबा ने बड़ी लीला की, जो सालग्राम जी थे ना उन्हें स्नान करा करके और इत्र लगा करके घृत लगा करके रुमाल बिछा करके नीचे पौड़ा दिया, पधरा दिया, और जो पत्थर लाए थे ना उनको स्नान करा के बढ़िया मोटा रामानंदी तिलक लगा करके सजा दजा करके और सिंहासन पर बैठा दिया। जब बिटिया आई लाओ भगवान दो, बाबा ने पूछा बताओ बेटी राजा भगवान लोगी या सिपाही भगवान लोगी, बताओ। बिटिया बोली बाबा इनमें राजा कौन है, सिपाही कौन है? बोले जो नीचे बैठे हैं काले कलूटे से ये सिपाही हैं, और जो ऊपर बढ़िया गोरे चकाचक गौर वर्ण के सजे धजे सिंहासन पर बैठे हैं ये राजा है। अच्छा बोलो भगवान को सिपाही क्यों कहा? प्रश्न है कि नहीं? अरे भैया सिपाही का कार्य क्या है? सिपाही रक्षा करता है ना सबकी, तो भैया भगवान भी अपने भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं, तो सिपाही तो हुए।
बिटिया बोली बाबा हमें सिपाही नहीं, हमें तो राजा भगवान चाहिए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल उठा करके महाराज भगवान और बिटिया को सौंप दिए, ले बेटी ले जा भगवान ले जा। लेकिन बिटिया वास्तव में बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान की बड़ी भक्ता थी, अपने दादाजी के गुण में थे। महाराज वो बोली बाबा जैसे आप अपने भगवान को सालिग्राम जी, नृसिंह, वामन, सुदर्शन आदि कहते हो, ऐसे मेरे भगवान का नाम क्या है? अब बाबा चकरा गए। सालिग्राम जी में तो नाम होते हैं सुदर्शन, सालिग्राम, नरसिंह, सालिग्राम आदि आदि, लेकिन वो पत्थर का क्या नाम बताएं? बाबा ने तत्काल बुद्धि लगाई और बोले बेटी इनका नाम है सिलपिल्ले। सिलपिल्ले माने, सिल माने पत्थर और पिल्ला माने बच्चा, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए नाम रख दिया सिलपिल्ले। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। उन सिलपिल्ले को लेकर के बिटिया भाव विभोर हो गई। और महाराज अब तो सिलपिल्ले के साथ में ही महाराज सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते निरंतर सिलपिल्ले 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 करते रहती। सिलपिल्ले से ही बैठ करके बातें करती, सिलपिल्ले से ही खेलती, खाती तो सिलपिल्ले को भोग लगा करके खाती। महाराज पानी भी पीती तो सिलपिल्ले को कहती लो सिलपिल्ले पानी पी लो सिलपिल्ले दूध पी लो। दूल्हा जी के साथ में बैठी थी महाराज डोली में, ये तो महाराज साथ में डलिया में से सिलपिल्ले, उन्हीं से बातें करे, उन्हीं से हंसे, उन्हीं से मुस्कुरावे। दूल्हे राजा सोच रहे थे थोड़ी सी हम बात करें, प्रयास किया उन्होंने बात करने का, लेकिन वो तो देखे भी नहीं। दूल्हे राजा को रोष आया। रास्ते में एक नदी आई गहरी, महाराज उसने दूल्हा ने और सिलपिल्ले की डलिया छीनी और छीन करके नदी में फेंकी। बड़ी आई सिलपिल्ले वाली, सिलपिल्ले सिलपिल्ले, हम विवाह करके लाए, बातें भी नहीं कर रही, देख भी नहीं रही, रोने लगी बड़ी देती। हाँ सिलपिल्ले, हाँ सिलपिल्ले, हाँ सिलपिल्ले करके रो रही थी। महाराज पुराने जमाने बैलगाड़ियों में बारात जाते थे, पूरी बारात रुक गई। बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा बेटी क्यों रो रही है बहू रानी? बोले मेरे सिलपिल्ले भगवान इन्होंने नदी में फेंक दिए। रोष आ गया दूल्हा को, पाखंड करती है, पत्थर पूजती है। यदि वो तेरे भगवान हैं तो बुला लो, पुकार लो, वो सिलपिल्ले नदी से प्रकट होकर के आ जाएं तो हम भी मान लेंगे कि भगवान है। धन्य है भगवान अपने भक्त की पुकार कैसे सुनते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके उस भक्ता ने पुकारा है, हाँ सिलपिल्ले कहाँ हो, आओ प्रकट हो करके आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। जैसे उस सिलपिल्ले को पुकारा उस भक्ता ने, सबके देखते देखते वो नदी से डलिया से भगवान निकले हैं और निकल करके आ करके उस भक्ता के हृदय से